नमस्कार साथियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में हमने फीचर लेखन की प्रस्तावना देखा और लेखिका डॉक्टर मीना शर्मा द्वारा लिखित इस फीचर लेखन के बारे में जाना है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम इसके आगे का पाठ पढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। हमने देखा कि लेखिका का नाम इस कहानी के माध्यम से फीचर लेखन नामक कहानी के माध्यम से लेखिका ने अपनी बात कही है। लेखिका का नाम यहाँ पर स्नेहा रखा गया है। उसे अब उसके कार्यों के लिए उसे सम्मानित किया जा रहा है। उसके परिवार वालों ने उसके सम्मान में एक पार्टी रखी हुई है और उस पार्टी का आयोजन उसके परिवार वालों ने किया है। उस पार्टी के लिए उसकी भी बेटी उसे बुलाने आती है स्नेहा को और इस प्रकार सभी परिवार के लोग आनंदित है। इतने में ही एक सम्मानी सदस्य का आगमन वहां पर होता है और लेखिका स्नेहा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। तो उस सम्मानी व्यक्ति का नाम है टीडी टंडन। तो आइए विद्यार्थियों, अब लेखिका जो है इस फीचर लेखन के बहुत सी जानकारी देते हुए अपने लेक्चर को प्रारंभ करती है कि फीचर लेखन के बारे में कौन-कौन सी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों, अब समय न व्यतीत करते हुए हम उसे पढ़ते हैं। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर वो एक लेक्चर दे रही है। उसे पुरानी बातें याद आ रही है कि किस प्रकार से वह विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बता रही है कि अच्छा फीचर लेखन किस प्रकार किया जाना चाहिए या अच्छे फीचर लेखन में कौन कौन सी अ, लक्षण होने चाहिए या तत्व होने चाहिए। तो फीचर लेखन के लिए जो पहली बात है वह किसी विशेष व्यक्ति या घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि फीचर लेखन में भावना प्रधान होना चाहिए, वह नीरस नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, विश्वसनीय तत्वों का समावेश होना चाहिए, तार्किकता देनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातों का ज्ञान वहाँ पर स्नेहा दे रही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि कोई स्पीच हो, चाहे कोई वक्तृत्व स्पर्धा हो या कोई भाषण हो, तो उसमें हम अपने भाषण के समय पर कुछ लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं, कुछ मुहावरे प्रयोग का प्रयोग करते हैं या किसी प्रसिद्ध व्यक्तियों की कोटेशन का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी फीचर लेखन के अंतर्गत इन लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है, तो जो कि वह फीचर को चार चांद लगा सकता है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना व्यक्त करना चाहिए। फीचर के बारे में लेखिका स्नेहा ने यहाँ पर एक बात और बताई है कि जो लेखक है उसे निष्पक्ष रूप में अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। अर्थात वहां पर किसी भी व्यक्ति के बारे में अपना पक्ष नहीं देना है, निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना है। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है, अतः लेखन की भाषा सहज होनी चाहिए, संप्रेषणता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणाम कारक बनता है। अर्थात फीचर लेखन को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें विषय के अनुकूल चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग किया जा सकता है, तो फीचर अधिक परिणाम कारक बनता है। तो चलिए विद्यार्थियों, देखो यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु का
उल्लेख किया गया है कि हम देख सकते हैं कि बीच में फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो पहले शुरुआत में आरंभ होती है, आरंभ के साथ ही साथ मध्य वाला भाग है, फिर चरम वाला भाग है, भाषा शैली का भी उतना ही महत्व है और अंत में निष्कर्ष क्या है फीचर लेखन का, और अंतिम पायदान जो है वह उसका समापन है। तो इन 6 तत्वों के माध्यम से फीचर लेखन की विशेषताओं को या उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। स्नेहा अपनी राह में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेखिका स्नेहा जो है वह अपने विद्यार्थियों के बीच में एक वक्ता के रूप में बुलाई गई है और वह फीचर लेखन की महत्वपूर्ण बातों की ओर प्रकाश डाल रही है। तो उन विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि मैडम आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। विद्यार्थी कहता है, मैडम मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्नेहा कहती है, बहुत अच्छा, देखिए फीचर किसी विशेष घटना को लेकर लिखा जा सकता है, व्यक्ति को लेकर, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश इत्यादि से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। एक आलेख लिखा जाता है, जो यह आलेख किसी घटना से संबंधित हो सकता है, किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, किसी जीव जंतु, तीज त्योहार इत्यादि से संबंधित हो सकता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ने सभी प्रतिष्ठित घुमाई, एक क्षण के लिए रुकी और फिर बोलने लगी, फीचर के अनेक प्रकार है, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित है। व्यक्तिपरक फीचर, सृजनात्मक फीचर, निर्माणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। विद्यार्थी कहता है कि मैडम हम जानना चाहते हैं कि फीचर